अमेज़न जंगल की वीर कहानी। जंगल की आधी दुनिया में जब भी कोई जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और जीत-हार की कहानी सुनाता है, तो सुनने वाले के दिल में एक अलग ही अभेद्य भावना जागरूक हो जाती है। ऐसी ही कहानी है राम का, जो अमेज़न के भीषण जंगल में जन्मा, बड़ा हुआ और फिर अपनी कठिनाइयों के बीच जिंदगी की असली पहचान पाया। ये कहानी है उस अनमोल हौसले और अंतर्मन की शक्ति की, जिसने हर तूफान का सामना किया और अंत में विजयी होकर अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। राम का जन्म अमेज़न के घने जंगल में एक गरीब परिवार में हुआ था। घर गृहस्थी आसान नहीं थी, प्यास, भूख, गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ कर रखा था। जब वह सिर्फ 5 साल के थे, तब उनके पिता एक हिंसात्मक घटना में चले गए और उनके जीवन का सहारा भी टूट गया। उस समय का बचपन न तो खेलकूद में भरा था और न ही पढ़ाई का कोई मौका था। हर दिन की संघर्ष में ही गुजरता था, पर राम की आंखों में एक ज्वाला थी, एक चाह, बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ने की। माँ के संघर्ष और राम के अटूट संकल्प ने उन्हें उस कठिन समय में भी उम्मीद का रास्ता दिखाया। वे जंगल में ही मंडराते जंगल जंगल जाकर बेरीज, फल इकट्ठा करते, जानवरों का शिकार करते और अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण करते। गरीबी ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसकी जगह असफलताओं ने उन्हें मजबूत कर दिया। फिर एक दिन, जब राम के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, वह था उस विद्यालय का पता चलना जहां उन्हें सीखने का मौका मिला। स्कूल की शुरुआत में ही उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। भाषा, संस्कृति और पढ़ाई लिखाई का अंतर था, लेकिन राम ने हार नहीं मानी। जंगल की भाषा और संघर्ष की आदतें उनके अंदर जमी हुई थीं। कठिनाई कितनी भी हो, उनका मन हिम्मत से भरपूर था। वह रोज सुबह जंगल से निकलते, दोपहर पढ़ाई करते और फिर लौटकर घर के कामकाज में हाथ बटाते। उनका डीप डिजायर था, मुझे कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। यहाँ से उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे राम ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। कई बार असफलता के बंधनों में फंस गए, तो कई बार उनके सपनों को पानी फेरने की कोशिश भी की गई। लेकिन वह हर बार उठ खड़े हुए, अपने अदम्य आत्मविश्वास के साथ। उनके अंदर का संघर्ष और उसकी संघर्षशील शक्ति उन्हें बाकियों से अलग बनाती गई। एक बार जंगल में गंभीर बाढ़ आ गई। नदियों का उफान आम जीवन को तहस-नहस कर रहा था। गांव का नुकसान तो था ही, पर राम की हिम्मत ने निराशा को भी मात दे दी। उन्होंने अपने अनुभव से सीख लिया कि हर बाढ़ के बाद ही नई शुरुआत होती है। उन्होंने आपदा में फंसे लोगों की मदद करनी शुरू की, अपने खेतों, जंगलों में कार्य करना जारी रखा और फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हुए। ये घटना उनके अंदर के रेजिलियंस को और मजबूत कर गई। समय के साथ राम का नाम आसपास के इलाकों में फैलने लगा। वह खुद भी जंगल की भाषा, जानवरों, पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का विशेषज्ञ बन गया। उनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोगों ने उनसे पूछा, कैसे आपने इतनी चुनौतियों का सामना किया? तो वह मुस्कुराते हुए कहते, अंदर का विश्वास और हौसला ही सबसे बड़ा हथियार है। हर असंभव को संभव बनाने का तरीका है अटल श्रद्धा, कठोर मेहनत और कभी हार न मानना। आज राम न केवल अपने परिवार का सहारा हैं, बल्कि उन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर आसपास के इलाके में मशीनें, स्कूल और हेल्थ सेंटर भी बनवाया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन कठिनाइयों से लड़ने का साहस और ज्ञान पाए। उनकी कहानी दर्शाती है कि संघर्ष चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, यदि अंदर से मजबूत हो, तो कोई भी बाधा पीछा नहीं छोड़ सकती। उनकी कहानी इस बात का जज्बा है कि जीवन में संघर्ष और असफलताएं हमारा अंत नहीं हैं, बल्कि यही हमें नई दिशा, नए अवसर और बेहतर जीवन का रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपनी परेशानियों का सामना हिम्मत से करते हैं, तो हम न केवल अपनी दुनिया बदलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, आउटर सर्कमस्टांसेस कभी भी हमारी आंतरिक शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। यदि हम अपने अंदर की आग को जिंदा रखें, तो हर सूरज उगने का वादा हमारा भी होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।